हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहन बर्नवाल है और मैं पटना में पिछले 2 सालों से एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम के कम्पिटिटिव इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर, जिसमें कि मैंने आपको रूल 1 और रूल 2 के बारे में बताया था और उन पर आधारित, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, 5-5 क्वेश्चंस मैंने डील किया था कल। तो आज मैं रूल 3 और रूल 4 के बारे में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आई होप आप सब ध्यान से देखेंगे। देखिए, रूल 3 क्या है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर ईदर और वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट्स, अब जरूरी नहीं है, जैसे कि आपने फर्स्ट रूल में पढ़ा था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और से जुड़े हुए हों, तो हम लोग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब वर्ब के जो नियरेस्ट, वर्ब का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर नीदर प्रकाश। इसमें मैं आपको और एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं। किस में आते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है, और या फिर तो कहा जाता है इनको कंजंक्शंस इन पेयर्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉट, नीदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days। नीदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत। तो कितने सब्जेक्ट हैं? एक प्रकाश है, दूसरा उसका ब्रदर प्रशांत है। ठीक है, तो मैंने इस रूल में क्या पढ़ा था? जब दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं तो हम लोग वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं जो उसके सामने होता है। तो वर्ब है, इसके सामने कौन सा सब्जेक्ट है? प्रशांत, नॉर हिज ब्रदर प्रशांत। प्रशांत क्या है? सिंगुलर है, तो आर नहीं होगा, इज होगा। ठीक है, तो सही सेंटेंस होगा नीदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days। आई होप हर किसी को समझ में आया होगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। Not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि इस नर्सिंग होम की नर्सेस भी बहुत काइंड, बहुत दयालु और हेल्पफुल है अटेंडेंस के लिए। डॉक्टर और फिर क्या है? द डॉक्टर, और फिर क्या है? द नर्सेस। वर्ब कहाँ है? यहां पर। तो किसके अनुसार वर्ब होगा? सेकंड वाले के अनुसार, जो वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है। तो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? द नर्सेस। तो द नर्सेस है, तो द नर्सेस प्लूरल है, इसलिए इज नहीं होगा, सही क्या होगा? आर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तीसरा देखिए, नोबडी एल्स बट दीज कमली यंग वुमेन। कमली का मतलब ब्यूटीफुल होता है। कमली का मतलब क्या होता है? Nobody else but these comely young women have played a prank on you, but it is pitiable that you don't understand it। ठीक है, कमली का मतलब मैंने बता दिया, ब्यूटीफुल। प्रैंक का मतलब आप जानते होंगे। पीटीएबल एडजेक्टिव है, पीटीएबल का मतलब होता है दयनीय। ठीक है, पीटीएबल का मतलब क्या होता है? दयनीय। तो
अब इसमें देखिए बट के बाद क्या है, यंग वुमेन है, यंग वुमेन क्या है, प्लूरल है, तो उसके अनुसार हैव सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईदर माई कलीग और अ पियोन, ईदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। माई कलीग सिंगुलर है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, और पियोन है, अ पियोन है, एक पियोन है, तो क्या होगा यहाँ पर, आर होगा या इज होगा, आर गलत है, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इज। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पियोन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, इसीलिए इज होगा। नीदर द अर्थक्वेक नॉट द सब्सिक्वेंट फायर, सब्सिक्वेंट एडजेक्टिव है, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, ध्यान रखिएगा। ना तो अर्थक्वेक भूकंप, ना ही सब्सिक्वेंट फायर ने, इसके बाद आने वाले फायर ने, वर एबल टू डैम्पेन द स्पिरिट ऑफ रेसिडेंट्स। डैम्पेन का मतलब होता है हतोत्साहित करना, डैम्पेन वर्ब है, डैम्पेन का मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करना, ध्यान रखिएगा। ना तो अर्थक्वेक ना ही सब्सिक्वेंट फायर एबल था रेसिडेंट्स के स्पिरिट को डैम्पेन करने में, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सब्सिक्वेंट फायर है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो वर्ब गलत है, इसके बदले सही क्या होगा, सही आंसर होगा वॉज। चलिए अब रूल नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। सबको समझ में आया होगा। अब देखिए रूल नंबर 4 है, इफ टू सब्जेक्ट if two subjects are joined by not but or not, we use verb according to the subject, that is without not। अगर दो subjects हैं जो कि not या but से जुड़े हुए हैं या simply not से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मोहन मोहिनी, एग्जाम्पल अगर दूं मैं, मोहन मोहिनी, तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट जो है, कौन से सब्जेक्ट के पहले नॉट नहीं आया है, और वर्ब जो होगा हम उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज विदाउट नॉट। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में दिए जाते हैं। आई लेटली रियलाइज्ड, लेटली का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में, ठीक है। लेटली शब्द सुन करके आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि लेटली का मतलब चला गया, मतलब लेटली का मतलब हाल फिलहाल में, मतलब रिसेंटली। I lately realized that she and not her friends are guilty। अब देखिए she है, her friends है, किससे जुड़ा हुआ है, not से, है ना। I lately realized that she and not her friends are guilty, किससे जुड़ा हुआ है, not से, दो सब्जेक्ट है, she और her friends। अब रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रूल याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप लोग रूल याद करते हैं ना, ये सही है, 80% आपका प्रैक्टिस है, लेकिन साथ ही साथ किसी भी चीज की शुरुआत आप रूल से करते हैं, तो रूल ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो क्या पढ़ा था अभी रूल में, फिर से देख लेते हैं कि नॉट बट या नॉट से जुड़ा हुआ हो तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं जो कि बिना नॉट का है, ठीक है। तो शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स के पहले नॉट आया है लेकिन शी के पहले नॉट नहीं लगा है, तो वर्ब किसके अनुसार यूज करेंगे, शी के अनुसार। और शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, आर गलत है, इस सही है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए सेकंड नंबर है, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी has surreptitiously मतलब secretly, चुपके से, secretly taken your photographs and sent them to her friends। अब देखिए इसमें देखिए जॉन एंड हिज फ्रेंड्स है और दूसरा क्या है, मैरी। तो
मैरी क्या आया है, मैरी जो सब्जेक्ट है वो आपका वो बिना नॉट का है, उसके पहले नॉट नहीं लगा है, तो उसके अनुसार हैज यहां पर सही है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेकंड सेंटेंस में कोई एरर नहीं है दोस्तों। थर्ड पार्ट देखिए, इट वॉज नॉट सुलेखा बट पारुल एंड सुनिधि वर स्कोल्डेड बाय द मैनेजमेंट। सुलेखा नहीं बल्कि पारुल और सुनिधि को मैनेजमेंट के द्वारा डांट पड़ी। तो इसमें आप लोग बताइए कौन से पार्ट में एरर है। इट वॉज नॉट सुलेखा बट पारुल एंड सुनिधि वर स्कोल्डेड बाय द मैनेजमेंट। क्या आप बता सकते हैं कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, इट वॉज, इट के बाद वॉज है, ये सही है। नॉट सुलेखा, सुलेखा के पहले नॉट लगा हुआ है, ये भी सही है। बट पारुल एंड सुनिधि, यहां पर वर लगा हुआ है, वर भी सही है क्योंकि पारुल एंड सुनिधि के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, पारुल एंड सुनिधि के अकॉर्डिंग आएगा, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का क्लास। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।